नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माइक पास में करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चालाक होना किस हद तक के उचित है और सीधो साधो का तो हर कोई फायदा उठाता है। इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? सीधे साधु का हर कोई फायदा उठाता है, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? एक अच्छी कथा शायद आप सभी लोगों ने सुनी होगी। गांव के बाहर एक सर्प था, वो जिस किसी को डस लेता था उसके डसने से छोटे से बच्चे से लेकर वृद्ध पुरुष तक मर जाता था। उस गांव से एक साधु गुजरते हैं। साधु के उपदेश को सुनकर के वो सर्प बड़ा प्रभावित होता है। तो साधु उसे हिंसा के बारे में बताते हैं, उस पाप के बारे में बताते हैं। उस उपदेश को सुन कर के वो नियम ले लेता कि आज से मैं किसी को डसूंगा नहीं। अब यह नियम तो ले लिया, साधु महाराज चले जाते हैं। अब धीरे धीरे जो गांव में सर्प का भय था, कुछ लोग उसके निकट से निकले तो देखे वो सर्प कुछ कर नहीं रहा। अब स्थिति ऐसी होती चली गई कि जो भय सर्प से था वो तो दूर हो गया, लोग उसे छेड़ने भी लगे, पत्थर भी मारने लगे, उसकी पूंछ पकड़ के खेलने भी लगे, उसको ही लहू-लुहान करने लगे। कुछ दिनों के बाद साधु उसी रास्ते से गुजरते हैं, देखते क्या है, ये क्या हाल हो गया है। तो सर्प कहता है सब आपकी बदौलत हुआ है, ना मैं आपका उपदेश सुनता, ना आपका उपदेश मानता, ना संकल्प लेता, आप ही ने कहा था हिंसा छोड़ दो। साधु कहते हैं मैंने डसने के लिए मना किया था, फुंकारने के लिए थोड़ी मना किया था। हाँ, यदि गृहस्थ है तो आपको यदि लगता है कि कोई आपका नाजायज फायदा उठा रहा है तो आप उसका प्रतिकार शालीनता से कर सकते हैं, अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, बिना कोई मन में ऐसा भाव लाए, उसकी हिंसा का भाव लाए। इस उद्देश्य को रख कर के यदि कोई गृहस्थ अपनी बात रखेगा तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। अपनी सुरक्षा करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए, कोई हमारा दुरुपयोग ना करे। एक तो रास्ता ये है, और एक दूसरा रास्ता है हम सीधे साधे बने हैं और कोई हमारे लिए कुछ गलत कह भी देता है, ठीक है, यदि उनको इससे सुकून मिलता है वो भी चल जाएगा। हम उन्हें देख करके अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे। दुनिया भले ही बुरी हो, छली हो, कपटी हो, मायावी हो, कैसी भी हो, पर हमें तो अपने स्वभाव पर अडिग रहना है। हम अपने अच्छे नेचर को नहीं छोड़ेंगे। यदि एक प्रवृत्ति रेगुलर रूप में ऐसी बनाई जाए तो धीरे धीरे उसका भी प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है, पर इसमें समय की अपेक्षा रहती है और धैर्य की अपेक्षा रहती है। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वह दूसरों के कठोर हृदय को भी बदल सकता है और आगम के अनुसार उसे कहा जाता है स्थितिकरण अंग। क्योंकि दुनिया तो हम मान करके चले, दुनिया में इस प्रकार के लोग मिलेंगे ही, हमें ठगने वाले भी मिलेंगे, बेवकूफ़ बनाने वाले भी मिलेंगे, कुछ गलत कहने वाले भी मिलेंगे। कैसी भी रहे दुनिया, हम अपने अच्छे रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, एक्सपेक्ट करके चलेंगे, ऐसे मिलेंगे, थोड़ा बहुत नुकसान सह लेंगे, उसका इम्पैक्ट भविष्य में दुनिया पर अवश्य पड़ता है। जिज्ञासा कर